तो नमस्कार दोस्तों। तो आज सोचा था कि बहुत टाइम बाद बहुत सी बातें हैं मन में जो डिस्कस करें, क्योंकि नॉर्मली हम लोग बातें करते नहीं हैं। या तो समझिए दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ बैठे हुए ऐसी कुछ बातें निकल जाती हैं, पर ज़्यादा कोई सोचता नहीं उसके बारे में। तो सोचा मैं आज मेरे भाई कुणाल के साथ बैठ के जस्ट ऐसी कुछ सब्जेक्ट्स पे बातें करें। राइट, सही बात है। तो जैसे समझिए, आज मैंने सोचा कि जैसे सुबह ही उठा मैं, तो हम हमारे जैसे रूटीन होता है नॉर्मली कि कुछ चीज़ें हम फॉलो करते हैं कि भाई आज मैं उठने के बाद ये चीज़ें करूँगा। जैसे उठ के एक ब्यूटी के हिसाब से लोगों का रहता है कि फेस धोना, एक्सफोलिएट करना, उठने के बाद कुछ पर्टिकुलर चीज़ें खाना। तो उस हिसाब से मैं सोचता हूँ कि ये आदमी क्यों करता है। राइट, क्यों करता है आदमी। लोगों को लगता है कि भाई कि मुझे तामझाम करना है, इसलिए तो नहीं करेगा कोई। बहुत से सवाल भी होते हैं लोगों के, एग्जैक्टली, क्यों करता है, बट फिगर आउट नहीं कर पाते। तो नॉर्मली आई थिंक सो कि इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ लव, कि रूटीन में भी खुद के बारे में एक प्यार जताना होता है जो लॉन्ग टर्म में होता है। राइट, डोंट यू थिंक कि उसमें हमने समझो कुछ चीजें शुरू कर दी जस्ट ऐसे ही करना। क्यों करना है? ट्राई करना है, या जस्ट किसी ने बताया हमको, उस हिसाब से एक बार देखते हैं करके। अगर हमें वो अच्छा लग जाए तो हमारी रूटीन का पार्ट बन जाता है। यस, एब्सोल्युटली। राइट। तो अभी जैसे मैंने कहा कि एक इसमें रहता है कि हमने ब्यूटी के रिगार्डिंग कुछ किया, फिटनेस के रिगार्डिंग, सो इट इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव, डोंट यू थिंक? यस, एग्जैक्टली। मतलब उसमें तुमको क्या लगता है कि सेल्फ लव को लेके हम और क्या क्या एडप्ट कर सकते हैं उसमें? सबसे पहले तो सेल्फ लव की जो धारणा है लोगों के मन में, वो क्लियर होनी चाहिए। लोगों को क्या लगता है, कभी कभी ऑब्सेशन मतलब सेल्फ लव लगता है, खुद को लेके बहुत ऑब्सेस्ड रहते हैं लोग। राइट, बट वो थोड़ा डिफरेंस टेढ़ा हो जाता है। हाँ, टेढ़ा एंगल। ऑब्सेशन मतलब कैसा, खुद ही को प्रमोट करो, हाँ, खुद ही को प्रमोट करो। बट सेल्फ लव ऐसा नहीं है। सेल्फ लव में आता है इम्प्रूवमेंट, खुद को इम्प्रूव करना, खुद का कैरेक्टर बिल्ड करना, वो आता है। अगर हम किसी को नीचा दिखा रहे हैं, हम खुद को ऊपर दिखा रहे हैं एज अ ऑब्सेशन, तो वो सेल्फ लव नहीं कहता है, कहा जाता है। तो उसको दिखावा बोलते हैं, दिखावा बोल सकते हैं, या दूसरों को नीचा दिखा सकते हैं। सही बात है। सेल्फ लव में सिर्फ हम, सेल्फ लव का कोर क्या है, अगर हम खुद अपने आप से नहीं प्यार कर सकते तो किसी और से कैसे कर पाएंगे? एग्जैक्टली, वो मेन पॉइंट है। मतलब आप खुद से प्यार नहीं करते और दूसरों को जताना चाहते हैं कि भाई मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, आपके लिए मैं सब भला चाहता हूँ, या तो उसमें मतलब क्या होता है ना, अपनापन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। उसमें आपको सिर्फ लगता है कि भाई हाँ कि ये कर रहा है, करने दो इसको। आपको फील होता है, कुछ चीजें लोग जो करते तो फील होता है। मतलब जस्ट तुम्हारा एग्जांपल देता हूँ। आई नो गाइस, मैं बर्थडेज वगैरह पे मेरा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ना खुद के ना किसी के। लाइफ में कुछ एक दो गिने चुने लोग हैं, मेरी फैमिली है, जिनके बर्थडे वगैरह में सेलिब्रेट करता हूँ। उसी हिसाब से मेरे भाई ने जस्ट मुझे गिफ्ट किया था PlayStation 3, क्योंकि ही न्यू कि मुझे गेमिंग और उसमें सब इंटरेस्ट था उस टाइम। मतलब अराउंड 5-6 ईयर्स की बात है ये पहले की, कि मैं गिफ्ट करूँ। तो मैंने सोचा नहीं था कि मुझे कोई ऐसा कुछ देगा, तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था मुझे। तो ही गेव मी अ PlayStation 3। बिलीव मी, मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा कोई गिफ्ट कभी कोई मुझे देगा। कि कौन सोचता है भाई, मतलब रहता है कि एक तो गिफ्ट देना बहुत बड़ी बात है, उसमें महंगा गिफ्ट देना वो तो मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, एकदम कुछ अलग ही बात है वो। तो इसने मुझे वो दिया। सो मुझे उसमें से वो एक बात भी दिखी कुणाल के बारे में कि ही गेव मी अ गिफ्ट, पर उसने दिया जिस हिसाब से कि सेल्फलेस था वो। मतलब उसमें कुछ उसका मोटिव नहीं था कि मैं उसको ये दूंगा फिर उसके बाद मुझे कुछ इससे मिलेगा, एक्सपेक्टेशन रखी, ऐसी कुछ बात नहीं थी दोस्तों। सिर्फ ये था कि मुझे कुछ देना है। कभी कभी लोगों के चेहरे पर स्माइल देखना, ये भी एक बहुत, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अंदर से प्यार झलकता है वो। दूसरों के चेहरों पर स्माइल देखना, मतलब मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया तो मुझे वो देख के मुझे अच्छा लगता है। आई लिव फॉर दैट मोमेंट कि तुम कब खुश होगे। बट वो जो तुम कह रहे हो, हाँ, जो दूसरों को स्माइल करके खुद को खुशी मिलना, हाँ, वो आजकल बहुत अनफॉर्चुनेट सी बात है कि बहुत कम हो गया है। राइट। बट वो कब आता है, अगर आदमी खुद को समझने लगे। एग्जैक्टली। और खुद को मतलब हर मौके या कोई किसी भी ओकेजन पे उसको खुद का जो कैरेक्टर होता है कहीं ना कहीं टटोलना होता है, ठीक है, खुद को क्रिटिसाइज करना होता है। राइट। तो वो एक प्रोसेस होती है। और
ये कब सीखता है आदमी, खुद को जैसे जानने लगता है और उसको समझ में आता है कि असली जिंदगी क्या है। राइट। तो अगर उसको समझ में आता है ये मटेरियलिस्टिक जो दुनिया है, हाँ, वो ठीक है, इम्पोर्टेंट है अपनी जगह पे। अभी हाँ, अभी कुछ चीजें होती है लाइफ में, जैसे अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग, मोबाइल है, हाँ, ठीक है, वो इम्पोर्टेंस है, सबके लिए लगता है, बट हाँ, ऐसा तो नहीं है बिना मोबाइल के जी नहीं सकते। राइट, वो एक नेसेसिटी हो गई है, हम्म, बट ऐसा नहीं है ना कि उसके बगैर जी ही नहीं सकते। राइट, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है अपनी जगह पे, बट उसकी इम्पोर्टेंस अपने लाइफ में इतनी नहीं है। ठीक है, राइट। तो मतलब मटेरियलिस्टिक चीजें भी होती है जो देने के बाद लोगों को लगता है कि भाई चलो अच्छी बात है, हमने कुछ गिफ्ट किया, पर एक्सपेक्ट मत कीजिए। आप प्यार से दीजिए, एक्सपेक्टेशन ना रखिए, और उसमें आप ये दिखाइए कि आउट ऑफ प्योर लव मेरी चाहत है कि मैं आपको देना चाहता हूँ, आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उस हिसाब से आप कीजिए। आप ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि मैं ये सोचूंगा कि मैं किसी से प्यार करता हूँ तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये मेरी थिंकिंग है। आप कुछ लोगों की कुछ और भी हो सकती है भाई थिंकिंग। अलग अलग रीजंस होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं सेल्फ लव के। तो उसमें ये भी एक चीज है कि आप किसके लिए क्या चाहते हैं, इन रिटर्न आपका कैरेक्टर उसमें झलकता है। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि जब कोई भाई दिखता है और बहुत खुशी दिखती है उनके चेहरे पे, तो मुझे लगता है कि भाई उस मोमेंट में मैंने बहुत कुछ जी लिया। तो उस हिसाब से मुझे लगता है, जैसे अभी कुणाल ने भी एक्सप्लेन किया, मटेरियलिस्टिक चीजें सिर्फ ज्यादा मैटर नहीं करती, उसके पीछे जो मोटिव है आपका वो ज्यादा मैटर करता है। एग्जैक्टली, वो काफी मायने रखता है, बहुत मायने ज्यादा रखता है। बट ये कहीं ना कहीं लोग भूल रहे हैं और काफी कम होता जा रहा है। और ये जो अभी दुनिया में है, बट थैंक दिस नेचर, थैंक गॉड कि ये कहीं ना कहीं बैलेंस बचा हुआ है इन्हीं लोगों की वजह से। जो आप देख रहे हो बैलेंस, कितने सारे लोग हैं, अभी भी हैं, हमको पता नहीं है, बट अब हम अक्सर सुनते हैं ना कि लोगों के मुंह से कि ऐसा सुनते हैं कि अरे दुनिया मतलबी हो गई है। सब मतलबी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं सेल्फलेसली काम कर रहे हैं, बट हम नहीं जानते, उनकी डीड्स हमें दिखाई नहीं देती है। और ऑब्वियसली ना वो शो ऑफ नहीं करते, बताने को आते ही नहीं है। वही, और जो बताने को आता है अभी उसमें भी दो इंटेंशन है, कुछ शो ऑफ करने आते हैं और कुछ दूसरों को इंस्पायर करने आते हैं। जेन्युइन कर रहे हैं, जेन्युइन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो, आप भी आओ, हमारा हिस्सा बन जाओ। तो वो डिपेंड है हम कैसे देखते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है कि हम किस हिसाब से देखना चाह रहे हैं। क्योंकि होता यह है नॉर्मली कि जैसे हमने किसी के लिए कुछ किया तो हम उनको ये बताएंगे कि भाई मैंने ये तेरे लिए किया है, राइट। कुछ लोगों का इंटेंशन ये होता है कि भाई तू याद रख मैंने तेरे लिए किया है और तुझे मेरे लिए भी उसी हिसाब का कुछ करना पड़ेगा, ये एक इंटेंशन होता है। और एक ये इंटेंशन होता है कि भाई मैंने तेरे लिए जो किया है वो सिर्फ तू याद रख और उसी हिसाब से तू आगे बढ़, वो अच्छाई लेके आगे बढ़, उसी हिसाब से तू किसी और के लिए भी कर। सिर्फ इतना याद रख, मुझे और तुझसे कुछ नहीं चाहिए। तू एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रो करे जिंदगी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोच उसके पीछे हो तो ज्यादा फायदा है, तो बहुत ज्यादा फायदा है। उस हिसाब से हम सोचें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, तो दुनिया बदल जाएगी, दुनिया बदल जाएगी। मतलब कहते हैं कि भाई चेंज बिगिंस फ्रॉम यू, तो उस हिसाब से हमसे शुरुआत होती है। हम ऐसी कुछ चीजें आगे थोड़ी बहुत करते रहें, और मैं ये सोचता हूँ कि लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है तो बात शेयर करना जरूरी है। हाँ, तो जैसे हम नॉर्मली बात कर रहे हैं कि आपका कोई भी लव्ड वन है, आपका फ्रेंड है, या आपका कोई भरोसेमंद इंसान है आपके साथ में, जिसके साथ आप शेयर कर सकते हैं, तो हम जैसे बात कर रहे हैं वैसे आप जरूर बात करें, शेयर करें मन की बात, मन हल्का कीजिए। गुस्सा हो, बहुत ही हैप्पी हो, आपको कुछ भी इमोशन शेयर करना है, वो बाहर निकालिए, अंदर से बाहर निकालिए, तो सामने वाले को आपके बारे में पता चलेगा, आपके मन में क्या चल रहा है, आपका मन हल्का होगा और ओवरऑल आपकी हैप्पीनेस कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो इस हिसाब से हम वापस आएंगे जरूर, कुछ किसी और टॉपिक के साथ, कुछ और सब्जेक्ट के साथ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करेंगे। ये हमारी शुरुआत है, ये हमारी पहली शुरुआत है जहाँ पे हम कुछ शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो आपको लगता है कि आपके पास भी कुछ टॉपिक्स हैं या सब्जेक्ट है, जरूर कमेंट्स में शेयर कीजिए, हम किसी और चीज़ों पे बात करें, उस हिसाब से आगे बढ़ते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, वापस जरूर मिलेंगे, गुड बाय।